हेलो एवरीवन। फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे जो 4 महीना से ये डिस्कशन चल रहा है जेपीएससी चेयरमैन को लेके, और कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये एक अनसुलझी कहानी है जो अभी तक ये सुलझ नहीं पाया है। इसके कालक्रम देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और समझिएगा कि किस प्रकार से दुनिया का सारा काम हो रहा है, बस ये काम छोड़कर चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, ठीक है। तो एक नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, ये नोटिस आया था 30 या 31 जुलाई को, ऐसे आया था। और इसमें ये लिखा हुआ था कि आपके इंटरव्यू अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। तो इस बीच क्या हुआ कि जब यह आया तो ये मतलब ये समझ में आने लगा था कि अब मेंस का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इस नोटिस से यही लग रहा था, क्योंकि मैडम भी रिटायर होने वाली थी 21 या 22 अगस्त को, तो ये पूरी संभावना था। और ये था कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी इस 20 19 20 के आसपास ही आ जाएगा, और मेंस का रिजल्ट अगस्त का प्रथम सप्ताह में तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये नोटिस आ चुका था जेपीएससी आयोग के द्वारा। और ये आज सच की बात है, उसके बाद आज तक ये नोटिस नहीं दिया गया कि ये जो नोटिस निकाले थे उसका क्या मतलब रह गया। चलिए, बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे 4 महीना में क्या क्या हुआ है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इस नोटिस का बात कर ली, जब ये नोटिस आया तो जितने स्टूडेंट थे, कोचिंग संस्थान थे, मॉक का तैयारी शुरू कर दिया। स्टूडेंट भी लग गए इंटरव्यू की तैयारी में, जिनको एक उम्मीद था, ठीक है। लेकिन जब 10 तारीख 12 तारीख समय गुजरने लगा, 10 12 अगस्त आने लगा, तो ये कहीं ना कहीं मन में स्टूडेंट का एक संदेह होने लगा कि शायद रिजल्ट डिले हो रहा है। बहुत सारे कुछ इधर सूत्रों से कुछ पता चला कि रिजल्ट आने में कुछ समस्या आ रही है, तो देरी हो सकता है। तो छात्रों ने एक ग्रुप बनाया, लोग जुड़े, एकजुट हुए और आंदोलन किए। एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया, और सरकार के सामने, जेपीएससी के सामने एक मांग रखे कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। जब नोटिस निकाले थे फिर उसका मतलब क्या रह गया। तो आंदोलन एक ना रख के 3 आंदोलन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँच गए कि अगस्त तक हम लोग पहुँचे, कि 22 अगस्त के पहले तक का ये सब कहानी है। 3 आंदोलन हो चुका था, रिजल्ट नहीं आया। 22 अगस्त को मैडम रिटायर कर चुके। अब अब रिटायर हो गई मैडम। अब समस्या ये उत्पन्न हो गया कि अब मैडम है नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो एक चीज़ नया समझने में आया कि अब कैबिनेट, एक शब्द समझ में आया कि कैबिनेट में अपॉइंटमेंट होगा चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। तो जो स्टूडेंट जो अपने दिन भर, मतलब जो अपने तैयारी में जुड़े थे, अब ये इंतज़ार करने लगे कि अगला कैबिनेट कब होगा। जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अब कैबिनेट का वेट करने लगे। तो जब अब इसके बाद कई बात से पता चलने लगा कि कैबिनेट होगा, ये पता चलने लगा अच्छा महीना में 2 बार कैबिनेट होता है, एक बार होता है। तो ये भी धीरे धीरे और चीज़ आगे बढ़ने लगा और पता करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि पहला कैबिनेट से लेकर 6 7 कैबिनेट हो गया, लेकिन उसका कुछ भी, सब कुछ हो रहा था काम, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही थी। आखिर ऐसा क्या था कि क्यों नहीं हो रही थी, तो उसका आज भी कोई जवाब नहीं दे सकता कि उसके पीछे मेनली क्या कारण था कि नियुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि 5 6 कैबिनेट हुआ है चुनाव के पहले, लेकिन सब कुछ हुआ है, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति को छोड़कर। अब बात ये है कि मतलब ऐसा हो रहा था कि ये था छात्रों में एक प्रकार से कि अगर चेयरमैन, ऐसा लग रहा था कि अगर चेयरमैन बन जाएगा तो उनका टॉप 10 में रैंक आ जाएगा। ये खुशी हो जाता है कि अगर चेयरमैन बन जाता है तो। लेकिन क्या होता है कि चेयरमैन फाइनली 5 6 चुनाव के पहले 5 6 कैबिनेट होता है, उसमें चेयरमैन नहीं बन पाता है, ठीक है। अब बात आ गया, इसी के बीच हो गया है कि झारखंड में चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब चुनाव होने का समय है तो आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता में ये होता है कि नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो मन में कहीं न कहीं डर था कि जो लास्ट कैबिनेट था उसमें बहुत स्टूडेंट को होप था, एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि अंतिम कैबिनेट में चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। और बहुत जगह से छात्रों ने पता किया, जहाँ भी यहाँ दौड़े, मंत्री से मिले, जितना काम था सब कुछ किए, जेपीएससी ऑफिस में जाके मिले, लेकिन उम्मीद था, और वो फाइनली वो उम्मीद भी टूट गया, तो नहीं हुआ। तो कहने अब हम लोग पहुँच गए, आचार संहिता तक पहुँच गए। अब ये समझ में आ गया था कि चलो इलेक्शन तक तो
नियुक्ति नहीं होने वाली है, ठीक है। आचार संहिता में मतलब चुनाव में अब तो नहीं होगी अपॉइंटमेंट, तो नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो मन में कहीं न कहीं अब 1 महीना था कि अच्छा 1 महीना तो स्थिर बैठना है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो बात है कि अब 2 फेज़ में वोटिंग होता है, 20 नवंबर तक लास्ट वोटिंग था, 23 को रिज़ल्ट आता है। तो 23 को रिज़ल्ट आने के बाद फिर मन में एक होता है कि चलो अब तो रिज़ल्ट आ गया है, अब तो पहला कैबिनेट में हो सकता है कि नियुक्ति हो जाती है ना? लेकिन क्या होता है कि आचार संहिता हो गया, पहला कैबिनेट भी हुआ और उसमें नियुक्ति नहीं। ये थोड़ा-सा इसमें इस बीच ये समझने वाली बात है कि जैसे 20 नवंबर को 20 नवंबर को चुनाव ख़त्म हुआ, 23 तारीख को रिज़ल्ट आया, तो ऐसा होना चाहिए कई बार कि चुनाव आयोग को भी थोड़ा छुट्टी में चल जाना चाहिए 2-3 महीने के लिए और उसके बाद बीच में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, फिर देखा जाए कि रिज़ल्ट जब मन तब दिया जाए। छात्रों का रिज़ल्ट ये देखा जाता है कि इतना तैयारी करते हैं, रिज़ल्ट 4 महीना 5 महीना लटका दिया जाता है और ये होता है यहाँ चुनाव में ये सिस्टम है कि 2 दिन में 3 दिन में पूरा झारखंड का या कई दूसरे राज्य का भी 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। तो थोड़ा-सा ये है कि जो समय जो वापस नहीं आ सकता है छात्रों का, वो 4 महीना किस प्रकार बर्बाद हो सकता है, आप झारखंड में देख सकते हैं। एक जो संवैधानिक संस्था है, आयोग है जेपीएससी, और उसमें 4 महीना बिना अध्यक्ष पद के रह जाना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसा यहाँ अभी हो रहा है। तो हम लोग पहुँच गए 23 नवंबर तक। 23 नवंबर में तक भी यही स्थिति रहा है कि कोचिंग में मतलब कि जेपीएससी में नियुक्ति नहीं हो पाती चेयरमैन को लेके, ठीक है। इसी बीच हाँ, एक किसी भी जो कोचिंग संस्थान है वो अपने मॉक कंटिन्यू ले रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, ताकि यह कह के कि मेंस के बाद टाइम नहीं मिलेगा, और वो अगस्त से ये प्रक्रिया चल रहा है और अभी भी चल रहा है, यही कह के कि जब भी रिजल्ट आएगा तो समय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कई नए कोर्स लॉन्च भी हो गए 14, 15, 16, 17, लेकिन समर्थन में नहीं आए, लेकिन हाँ, कोर्स लॉन्च उनका चलता आ रहा है। तो ये एक हो इसी बीच जब होता है 23 नवंबर के बाद फिर कैबिनेट होती है, 1-2 कैबिनेट सरकार बनती है, बहुमत से सरकार आती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, सब कुछ होता है। अ, उसके बाद इधर इधर हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है कि जल्द से जल्द जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति की जाए। अब तो बहुमत की भी सरकार है, तो उसके बावजूद भी देखा जा सकता है कि 23 नवंबर के बाद आज 19 दिसंबर है, लगभग 1 महीना होने वाला है और आज भी वही स्थिति है जो 4 महीना पहले स्थिति था। आज भी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। छात्र आज भी उतना ही परेशान है, उतना ही स्थिति खराब है छात्रों की कि 4 महीना किस प्रकार से गुज़रा है और आने वाला किस समय किस तरीके से गुज़रेगा, यही जान के कि चेयरमैन आखिर कौन बनेंगे, किनकी नियुक्ति होगी, कब बनेगा, कौन बनेगा, सब कुछ अंधेरा में, किसी को कुछ क्लियर पता नहीं है। और ये देखने वाली बात है कि ये कब तक ऐसा रहता है और कब झारखंड को जेपीएससी को एक नया चेयरमैन मिलता है, जो आने वाली जो भी जितने भी प्रक्रिया जो भी एग्ज़ाम रुका हुआ है, उसका जल्द से जल्द मतलब आगे किया जाए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया जो 4 महीना से रुकी है और जो छात्र परेशान है, उसको कम से कम एक नया चेयरमैन मिले और मैसेज आगे से आगे जाए और इस बात को समझे कि छात्र कितना परेशान है। दुनिया का सारा काम हो रहा है, बस एक जेपीएससी को चेयरमैन नहीं मिल पा रहा। ये कौन चेयरमैन है, कहाँ से आएँगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस चेयरमैन की ऐसी तलाश हो रही है जो अभी तक 4 महीने से मिल नहीं पा रहे। तो ये समझने वाली बात है और यही उम्मीद रखा जाए, यही उम्मीद किया जा सकता है कि हो सकता है कि जो कैबिनेट होंगे फिर से नया कैबिनेट की उम्मीद किया जा रहा है। 1-2 कैबिनेट हुआ है और 1-2 कैबिनेट का वेट किया जा सकता है। देखा जाएगा फिर कैबिनेट कैबिनेट खेला जाएगा और उसमें एक उम्मीद रखा जाएगा कि हो सकता है कि इस कैबिनेट में चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए और यही लास्ट सॉल्यूशन भी है, यही उम्मीद किया जा सकता है। धन्यवाद।